नमस्कार। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें तो हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने में, हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देने में अच्छे संबंधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे संबंध हमें कैसे विकसित करने चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे संबंध, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर में हों, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हों, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम की जगह पे हों, हम उनको कैसे विकसित कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम अपने चैनल के द्वारा आपको वो कुछ टिप्स या सुझाव या स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर, खूबसूरत और आनंदमय बनाती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम उन रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएंगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हम अपनी रिलेशनशिप्स को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप्स को, अपने संबंधों को ऐसे कैसे डेवलप कर सकते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आनंद और खुशी और शांति लेके आए। हम कई बार ये गलती करते हैं ये सोच के कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारा पार्टनर है या हमारा बच्चा है या हमारे काम, जिनके साथ हम काम करते हैं, वो बिल्कुल वो करें जो हम चाहते हैं। उन्हें हमारा क्लोन बन जाना चाहिए, उन्हें वो सब करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि वो करें और वो अपना दिमाग मत यूज़ करें। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अगर हम कहेंगे जी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएं, हम कहें जी बैठो तो बैठ जाएं, हम ये कहें जी मुझे ये पसंद है तो आपको ये काम ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ये नहीं अच्छा लगता तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम हर एक से ये सब उम्मीद रखेंगे कि वो बिल्कुल हमारे जैसे हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया में वैरायटी ख़त्म हो जाएगी, फिर ज़िंदगी का मज़ा ही कहाँ रह जाता है। ज़िंदगी का मज़ा इसीलिए तो है क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न रंग हैं, इसमें हर कोई की अलग डिफरेंट पर्सनालिटी है, हर एक की अपनी लाइक्स हैं, हर एक का ज़िंदगी देखने का अलग तरीका है, हर एक की ज़िंदगी के अलग अलग तजुर्बे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी संबंध आनंदमय हों, खुशी वाले हों, तो हमें दूसरे इंसान को इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने मन की इच्छा, अपनी पर्सनालिटी, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट कर सके। उसे हमें इतना समय और इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो घुटन नहीं महसूस करे उस रिलेशनशिप में। उसे ये नहीं लगे कि अरे भाई मेरी ज़िंदगी में तो मैं सिर्फ वही करती हूँ या वही करता हूँ जो ये कहते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अगर अपनी काम की जगह भी देखते हैं, अगर हमारा बॉस 24 घंटे हमसे ये कहता है कि तुम वही करो जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने तुमसे कहा था ये काम ऐसे करना है तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारी बीवी को हम ये कहते हैं, अरे मैंने को सब्ज़ी ऐसी अच्छी लगती है तो अपनी तरह से क्यों बना रही हो। अरे कमाल है यार, क्यों नहीं बना सकती वो क्यों नहीं वो कर सकती जो वो करना चाहें, या वो कर सकते जो वो करना चाहें। तो सबसे बड़ी एक स्ट्रैटेजी या टूल है दूसरे लोग जो हमारी ज़िंदगी में हैं। अगर हम एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर हम ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे कलेश नहीं हो, जहाँ पे कोई दुखी नहीं हो, जहाँ किसी को दूसरे से नफ़रत या घृणा नहीं हो, हम चाहते हैं हमारी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बने, शांति वाली बने, प्रेम देने वाली बने, तो दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करना और उससे ये उम्मीद नहीं रखना कि वो वही करेगा जो हम चाहते हैं, एक पहला टूल है, एक पहली स्ट्रैटेजी है जो हमारी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। अब दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है हमारी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए, क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आपके पार्टनर को या आपकी टीम के लोगों को क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो खुशी लेके आती है। क्या आपने अपने बियॉन्ड जाके किसी के बारे में ये सोचा है, यार मेरी वाइफ को ना फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, या मेरे हस्बैंड को ना टिंडे की सब्ज़ी अच्छी लगती है, या मेरे काम वालों को अगर मैं हफ्ते में एक बार उनके लिए कुछ मज़े का काम कर दूँ, हम लोग बैठ के कुछ गपशप चाय एक साथ पिएं, या हम लोग बैठ के कोई पिक्चर की बात करें, या हम लोग बैठ के एक फ़ुटबॉल का मैच खेलें। अगर हम ये तवज्जो नहीं देंगे कि हमारे पार्टनर्स को, हमारे संबंधों को क्या अच्छा लगता है, तो वो ये क्यों तवज्जो देंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन हम पहले आप के चक्कर में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं।
हम ये सोचते हैं, अरे इसने तो मेरे बारे में सोचा नहीं, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं। इस चक्कर में जब हम ये सोचते हैं, हमारा माइंड इसमें है कि पहले वो करेगा, तो हम कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं। जब हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो हमारे संबंध मधुर हो ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो पहले आप के चक्कर में फंस गए ना। हमने तो किसी और के लिए कुछ करके दिखाया ही नहीं। हमने तो कोई ऐसा अटेम्प्ट ही नहीं किया कि उनको हम कोई सरप्राइज़ दें और वो खुश हो जाएं। हमने तो उनके लिए कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। और काम भी क्या करना है, चाहे शायद सब्ज़ी बनानी है या मेरे कुलीग को कोई काम नहीं समझ में आ रहा है, उसके डेस्क पे जाके पूछना है, क्या मैं आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकता हूँ। अगर जब हम ये कुछ करते ही नहीं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं, अपने ही गिले शिकवों के अंदर रहते हैं 24 घंटे, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, डाडा डीडा ड्रामा चलता रहता है, तो खुशी कहाँ से आएगी, प्रेम कहाँ से बढ़ेगा, शांति कहाँ से मिलेगी। आ ही नहीं सकती। आ इसलिए नहीं सकती क्योंकि हमने अपने से ऊपर उठना देखा ही नहीं। अगर हम ये चीज़ सीख लें कि हम आपस में प्यार बांट सकते हैं, हम बिना उम्मीद के किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को और हमारे संबंधों को मजबूत बनाती हैं। एक माँ ये तो नहीं सोचती ना कि मैं अपने बच्चे के लिए क्यों कर रही हूँ। बच्चे की तो इतनी ताकत ही नहीं होती, वो कोई छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के जो उसने उसके लिए किया उसको वापस कुछ दे सके, क्योंकि बच्चा तो इतना छोटा है। लेकिन हम सबको अपनी माँ याद रहती है। हमें अपनी मम्मी क्यों याद रहती हैं? हमारे पास हमारी मदर के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ इतनी अच्छी यादें क्यों जुड़ी होती हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे बिना कुछ कहे हमारे लिए सब कुछ किया। तो क्या आप अपनी वर्क प्लेस में, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ, क्या आप अपने बच्चों के लिए अपने से ऊपर उठ के कुछ सोच सकते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, इनके लिए मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो इनके इनको खुशी पहुँचाएगा, दे विल स्माइल, दे विल फील हैप्पी। ऐसा कुछ क्या मैं कर सकती हूँ, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। क्या मैं उनसे प्यार से बात कर सकती हूँ? क्या मैं उनके साथ रोज़ 5 मिनट व्हाट्सएप खोले बिना टाइम व्यतीत कर सकती हूँ? क्या मैं अगर एक बॉस हूँ अपनी कंपनी में, तो अपनी टीम को बुला के ये पूछ सकती हूँ, यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ हैंडल तो नहीं हो रही तुमसे जिसको मैं हेल्प कर सकूँ, या मेरा छोटा बहुत मुझे जो तुमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है वो कर सकूँ। अगर हम ये करते हैं तो हम दूसरे इंसान को ये बताते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल इंसान हो। तीसरी चीज़, अधिकतर ये देखने में आता है कि ज़्यादातर झगड़े जब संबंधों में होते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारा अहंकार बहुत बड़ा होता है। तुमने मुझे ये ऐसे कैसे कह दिया, या तुमको नहीं पता, मेरे को ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम्हें नहीं मालूम, ये काम ऐसे नहीं होता, मेरे तरीके से सीखो, मुझे सब पता है, मैंने ये स्कूल में सीखा था, स्कूल छोड़े 25 साल हो गए होंगे, मेरे को पता है बच्चों को कैसे पालना है, तुमको नहीं पता, तुम ऐसे किसी से बात मत किया करो, तुमने कपड़े ऐसे कैसे पहन लिए, ये कोई तरीका है बाहर जाने का, ये कपड़े ऐसे पहनता है, आजकल का फैशन सेंस नहीं देखा तुमने। मेरी पिछली कंपनी की मैंने सेल्स ग्रोथ इतनी बढ़ाई थी, तुमको क्या अकल है, मुझसे सीखो। जब हमारी ज़िंदगी हमारे बारे में न रह के हमारे अहंकार के बारे में बन जाती है, हम दूसरे लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगता है हम ही खुदा हैं भैया, हमें ही देख लो, मंदिर में जाके पूजा करने की ज़रूरत नहीं, हमें ना, हमें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। किसी को भी कुछ भी नहीं पता। थोड़ी बहुत हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ जाते हैं, एक अच्छे जॉब लग जाती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी है। जब आपका अहंकार मुंह बढ़ के बोलता है, जब आपकी ईगो बोलती है, तो आप बिल्कुल वहीं पे अपनी रिलेशनशिप को काटते हैं। आप वहीं पे पहला स्टेप ले लेते हैं इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
उसको नष्ट करने का आप पहला स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि आप अपने बिहेवियर से, अपने अहंकार से ये जताते हैं कि तुम तो भैया किसी लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो ज़िंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं, तुमने ज़िंदगी में कुछ करना नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है, मैं ही मैं हूँ। और ये मैं इंसान को आगे चलकर ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो क्या आप अपनी मैं और अपने अहंकार को इतना बड़ा मानते हैं कि वो आपकी रिलेशनशिप्स, चाहे काम में हो, चाहे घर में हो, चाहे बच्चों के साथ हो, ख़त्म करने देंगे? यही आपको लगता है आपके नज़रिया सही है? मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ, आज से करीब 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और एक दिन घर में झगड़ा हो गया। तो उस परिवार में मम्मी पापा, 2 बेटे, और छोटे बेटे के साथ फादर की अनबन हो गई। और उस बच्चे ने, तब वो 12 या 13 साल का बच्चा था, उसने उस दिन अपनी ईगो को बड़ा मान के कहा, ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं ज़िंदगी भर इनसे वापस बात नहीं करूँगा। तब ये लड़का सिर्फ 13 साल का था। जब मैं उनसे मिली, वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, और वो करीब 35-37 साल के होंगे जब मैं उनसे मिली। उनको अपने फादर से बात किए करीब करीब 20 साल से ऊपर हो चुके थे। उनके फादर ने उनसे माफ़ी मांगी, उनके फादर ने उनके सिर्फ पैर ही नहीं पड़े मेरे ख्याल से, और हर तरह से कोशिश कर ली कि उनका बेटा उनसे वापस बात करे। वो हर परिवार के सब लोगों से बात करते थे, लेकिन अपने फादर से बात नहीं करते थे। और कुछ समय के बाद उनके फादर बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, वो मुझे कहीं मिले और मुझसे कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक दर्द है जो मैं कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। और वो ये दर्द है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं इंडिया में था ही नहीं, मैं इंडिया से बाहर गया हुआ था। और वो मरते मरते ये बात बोल गए कि उसने मेरे से बात नहीं की। और वो ये कहने लगे, रो रहे थे, बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, कि मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ को गठान बांध के रखूँगा कि मैंने अपने पापा को इतना दुख पहुँचाया। हम देखते हैं, मेरे काम में मैं कितना देखती हूँ कि फादर्स अपने लड़कों के साथ उन पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और तुम यही करोगे जो मैंने कहा है, अगर तुम नहीं करोगे तो घर से बाहर निकल जाओ या मुझसे बात मत करना। अहंकार। हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट कर रही है, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अहंकार। माँ बाप बच्चों से कहते हैं तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, तुम्हें अगर साइंस लेना है तो तुम्हें साइंस ही लेना है, तुम हार है, तुम चाहे फेल हो जाओ, साइंस तुम्हें ही लेनी है। हम उनको ये मौका ही नहीं देते कि अपने बच्चे से ये तो पूछे, बेटा तू साइंस पढ़ भी सकता है कि नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि तुम्हें तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें नहीं पता अपनी क्षमता के बारे में, मुझे ज़्यादा पता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे एज पेरेंट्स हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, लेकिन हम उनसे पूछें तो सही, हम उनसे बात तो करें कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो, उनको मौका तो दें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने अहंकार को अपने से भी बड़ा बना देंगे तो आगे चल के ये अहंकार हमें ही ख़त्म कर देगा। तो अगर आपको अपने संबंध, अपनी रिलेशनशिप्स, अपने काम में, अपने घर में, अपने परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने हैं, अच्छे संबंध बनाने हैं, तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। और हम ज़िंदगी में चाहते भी क्या हैं? हम ज़िंदगी में यही तो चाहते हैं कि हम खुश रहें। हम ज़िंदगी में यही तो चाहते हैं कि हमारे को शांति मिले। हम ज़िंदगी में यही तो चाहते हैं हम घर आएँ और खुश रहें, हम काम पे जाएँ, हमें स्ट्रेस नहीं हो। कितने 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 लोग हैं जो अपने जॉब से बिल्कुल नफरत करते हैं, वो जाना नहीं चाहते। वो इसलिए जाते हैं कि जी इसकी EMI भरनी है, उसकी EMI भरनी है, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस देनी है, लेकिन उनको अपना काम अच्छा नहीं लगता। काम क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उनके जो बॉसेस हैं, उनके सुपरवाइज़र्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते, इंसान ही नहीं समझते, मशीनों की तरह काम कराते हैं। तो क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं
तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़े बहुत सुधार तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है और हमें पूरा हक है कि हम खुशी से, शांति से और मस्ती से जिएं। आज के लिए इतना ही।